बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करवाया हुआ है। ठीक है, चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब इसके अंदर ये बोला गया है कि अगर हमारी जो कंडीशंस हैं, मतलब वो अगर वो कंसिस्टेंट आती है तो हमको उसको ग्राफ पे शो करना होगा। ठीक है, बाकी अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो जरूरत नहीं है। तो देखो हम इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पहला पार्ट मैं लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे पार्ट नहीं लिखा तो मैं क्वेश्चन का पार्ट लिखता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, और इधर दिया हुआ है मेरे को 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर आप एक चीज देखोगे तो एक चीज ध्यान रखना कि ये दोनों इक्वेशन मुझे सेम ही लग रही है। सेम कैसे? अगर मैं इसमें से इसको दो से डिवाइड कर दूं इस पूरी इक्वेशन को, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ही आएगा, जो कि सेम चीज मेरी यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये मेरा क्या है, कंसिस्टेंट है। लेकिन हम इसके अंदर प्रॉपर तरीके से करके बताते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए बता दिया ताकि आप इसको जल्दी से चेक कर सको। ठीक है, चलो कंडीशंस कैसे फुलफिल करेंगे हम। a1 अपॉन a2 लेते हैं। a1 कितना है x, ठीक है, और a2 कितना है 2। लेकिन हम यहाँ पे x नहीं लेंगे, x की जगह हम क्या लेंगे, हम x की जगह लेते हैं जब कुछ भी नहीं होता तो 1। ठीक है, अगली कंडीशन b1 अपॉन b2। b1 कितना है, y है, y नहीं लिखेंगे, 1 अपॉन इधर 2। ठीक है, ये हो गया। अब c1 अपॉन c2। c1 में कितना है 5 अपॉन 10। अगर मैं इसको काट दूंगा तो 1 अपॉन 2 ही आएगा ना। देखो सारी चीजें बराबर है। तो ये मेरा कंसिस्टेंट हुआ। वो क्यों? क्योंकि देखो अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 बराबर है, तो ये मेरा कंसिस्टेंस होता है, कंसिस्टेंट। ठीक, और ये सारी की सारी चीजें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करवा चुका हूँ। कौन सा कंसिस्टेंट होता है, कौन सा इनकंसिस्टेंट होता है, कौन सी पैरेलल लाइन आती है, कौन सा एक दूसरे को कट करती है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो इससे पहले वाली वीडियो देखना, आपको सारी चीजें आराम से उसमें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे होगा, देखो सेम वही चीज, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, x को मैं यही रखता हूँ, तो 5 इधर y प्लस में, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके पॉइंट निकालेंगे x और y एक्सिस। ठीक है, हम किसी एक की वैल्यू रखेंगे, दूसरे की वैल्यू हमको अपने आप मिल जाएगी। हम इसके अंदर y की वैल्यू रखेंगे, तो y की मैं वैल्यू क्या रखूँ, पहले मैं रखता हूँ 1। तो 5 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, मेरी 4 आ गई। ठीक है, अब जब 4 आ गई है तो अगला क्या है, अगले में क्या रखूं, अगले में मैं रख लेता हूँ 2। तो 2 रखते हैं, तो क्या है x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई है। इस बार हमने वैल्यू 2 रख दी, तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये मेरा आ गया 3। अब ऐसे ही सेम चीज हमें इस वाली इक्वेशन में करनी है। लेकिन आप एक चीज देखो, जब ये दोनों बराबर ही हैं तो उसके पॉइंट भी बराबर ही आएंगे। कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 दिख रहा है, और मुझे पता है इसमें अंदर मेरा 2 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेम चीज यही आ गई तो यही आ गई, तो पॉइंट भी इसके बराबर ही ले लेंगे हम, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा बॉक्स गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 और 3, 1 एंड 2, तो सेम वही चीज हमारी आ गई। अब यहाँ देखो मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। हाँ,
अब मुझे इसे ग्राफ पे शो करना है। देखो ग्राफ पे क्या है कि मैं हाथ से ही बनाऊंगा, ग्राफ पे आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा अपने पेन मतलब पेंसिल से। तो बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ किस तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रॉपर नहीं बना पाऊंगा इसको। सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन जाएगी, एक मिनट, दोबारा से करते हैं। तो मैं यहाँ से पहले, ये आ गई मेरी एक लाइन, वो यहाँ से आ गई है मेरी ये दूसरी लाइन, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे होता है ओरिजिन 0, इधर की साइड नंबर आते हैं हमारे माइनस में, -1 -2, ठीक है। इधर भी -1 -2, ठीक है। अब हमें यहाँ पे नंबर लिखना है क्योंकि हमारा मेन काम है इसमें। तो x की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी जा रही है, 4 जा रही है। तो हम 4 या 5 लेते हैं। देखो एक एक के गैप छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमने 3 4 5 6, ये हमने नंबर लिए। अब सेम चीज हमें यहाँ करना है। y का सबसे बड़ा नंबर क्या है, y का तो 2 ही है, तो कोई बात नहीं। हम देखो यहाँ से 1 2 3 एंड 4, ये हमने नंबर लिए। अब यहाँ देखो 4 और 3, x पे मेरा 4 है और y पे मेरा 3 है, तो मेरा एक पॉइंट तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये आ गया मेरा पॉइंट, ये गायब हो गया, अब आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये मेरा एक पॉइंट आ गया। अब पॉइंट आने के बाद अगला कितना है, मतलब कितना आ रहा है इसके अंदर, एक मिनट, ये मेरा गलत हो गया, ये ऐसे नहीं आएगा इसके अंदर, ऊपर का नहीं देखते। y है मेरा, मतलब x है मेरा 4 और y है 1, तो x मेरा यहाँ है और y मेरा यहाँ है, तो ये वाला पॉइंट मेरे को यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये मेरा एक पॉइंट आया। अगला कितना है, x पे 3 y पे 2, x पे 3 y पे 2, तो यही मेरा पॉइंट आएगा, ठीक है। ये रहा, ये बार बार गायब क्यों हो रहा है, चलो हो गया। अब देखो ये पॉइंट आ गया। अब सेम चीज हमारे इसमें भी होगा, क्योंकि यही दोनों चीज है, तो यही दोनों चीज हमारी आएगी। जब हमारी ये चीज आ जाएगी तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इन दोनों को, एक मिनट, इन दोनों को टच करती हुई जाएगी। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इन दोनों को टच करती हुई जाएगी। तो दूसरी लाइन भी मेरी इसी के ऊपर आएगी, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर ग्राफ पे शो नहीं कर पाया। मेरी इससे पहले वाली वीडियो में, मतलब 1 साल पुरानी वीडियो है, उसके अंदर मैंने प्रॉपर पेन से, मतलब पेंसिल से बना के दिखाया ग्राफ में, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमको इक्वेशन क्या दी गई है, देखते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। a1 अपॉन a2 रखते हैं। a1 कितना है, 1 है क्योंकि x है, और ये मेरा 3 है, ओके। b1 अपॉन b2 रखेंगे इसमें, तो वैल्यू कितनी है b1 की, -1, क्योंकि माइनस वाई है, ठीक है। और ये कितना है, ये भी आ रहा है मेरा -3, तो ये अभी तक सेम आ रहा है क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। अब करते हैं इसके अंदर c1 अपॉन c2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरी, c1 कितना है 8 और 16, अगर मैं इसको काटूंगा 8 दूनी 16, 1/2। तो ये देखो ऊपर का सेम आ रहा है, नीचे का अलग आ रहा है, तो ये मेरा इनकंसिस्टेंट है। तो a1 कैसे, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू अगर होता है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये मेरा होता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
मतलब पार्ट थर्ड। ठीक है, इसके अंदर भी मेरे को ग्राफ पे शो करना होगा। ठीक है, तो आप, मैं इसके अंदर सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा, आप मेरी पुराने वाली वीडियो देखना, उसके अंदर मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, क्योंकि अगर मेरे को यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा तो मुझे विंडो शिफ्ट करनी पड़ेगी, जिससे कि थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं बाकी इसको सॉल्व करता हूँ, इसका थर्ड पार्ट। तो ये कितना है, 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0, 4x -2y -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको प्रॉपर इक्वेशन बनाते हैं, लेकिन ऐसे कोई जरूरत भी नहीं है इक्वेशन बनाने की, क्योंकि हमें ए बी सी चाहिए, ए बी सी दोनों में अंदर आ रहा है। ठीक है, चलो पहले हम देखते हैं। a1/a2 करते हैं। a1 कितना है, 2/4 कितना आ गया, 1/2। b1/b2 करते हैं, कितना है, 1 में कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरा -2। ठीक है, ये हो गया -2। अब यहाँ देखो, ये पहले ही हमारा दोनों के दोनों अलग आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये देखो a1 अपॉन, मतलब a1/a2 कितना आ रहा है, 1/2। ये भी 1/2 आ रहा है, लेकिन ये माइनस का आ रहा है। तो ये वाली जब कंडीशन आती है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन भी हमारी कंसिस्टेंट वाली होती है। और इसके अंदर जो हमारा ग्राफ बनता है वो इंटरसेक्टिंग बनता है, कि हमारी एक दूसरे को लाइन काटेगी। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो बना था हमारा एक दूसरे के ऊपर पे लाइन थी वो। ठीक है, तो इस उसमें लाइन कट नहीं करती, लेकिन इसके अंदर कट करेगी। तो इसकी इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करें, अब मैं y को यहाँ रखता हूं, या फिर मैं चलो पूरा ही करता हूँ। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर जाके 6 प्लस में हो जाएगा, y यहीं रहेगा। y क्यों रहेगा, क्योंकि मैं अपोन में नहीं लाना चाहता, 6 -2x हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इक्वेशन ले ली। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अब सेम वही चीज़, हमें इसके अंदर x और y की वैल्यू निकालनी है। हम किसी एक की वैल्यू पुट करेंगे, दूसरे की वैल्यू अपने आप आएगी। हम x की वैल्यू पुट करते हैं, x माइनस कितना रखूँ मैं रख लेता हूँ पहले इसके अंदर 1। अगर 1 रखूँगा तो 2 ही आएगा, तो 2 से 2 1 जा 2 ही होता है, तो कितना हो गया ये मेरा आ गया 4। अब अगले में देखते हैं, अगले में क्या रख सकते हैं, इंटू 2। अगले क्या रखूँ, मैं 2 रख लेता हूँ, इसका 4 आ गया। तो ये मेरा 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा, 6 - 4 अपॉन में 2, तो ये मेरा आ गया 2। अब अगली इक्वेशन, 4x -2y -4 इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, 4x -2y इज इक्वल टू, माइनस में था प्लस में हो गया। अब हम इधर क्या रखेंगे, अब हम इधर रखेंगे इसके अंदर, लेकिन इसको ना मैं पहले छोटा कर लेता हूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूँ, मैं डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। ठीक है, तो 2 से काटूंगा तो इधर आ जाएगा 2x, इधर माइनस 2 से 2 कट जाएगा, y इज इक्वल टू 2। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई। अगर मैं यहाँ पे क्या रखूँ, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 2, ये मेरा प्लस में y हो जाएगा। x में यही रखता हूँ, 2 प्लस वाई अपॉन 2, ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो चलो इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आती है। थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब हमें y की वैल्यू रखनी है, तो y में मैं पहले क्या रखूँ, y में मैं पहले रख लेता हूँ 0, क्योंकि अगर देखो, अगर मैं y में 0 रखूँगा तो ऊपर तो 0 हो जाएगा, 2 + 0 कितना होगा, तो 2 ही आएगा, 2/2 कट जाएगा, कितना आ गया 1, तो x आ गया मेरा 1। अगले में क्या रखूँ, ऐसी वैल्यू रखना जो काटने में आसान हो।
ठीक है, 0 था इसलिए मैंने रख दिया। अब मैं अगले में रख लेता हूँ 2, 1 रखूंगा तो 3 आ जाएगा, 3 को 2 से काटूंगा तो वैल्यू आएगी पॉइंट में 1.5। पॉइंट में नहीं लेना, कोशिश करना कि क्वेश्चन पॉइंट में ना आए। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 अपॉन में 2, तो कितना आ गया 4 अपॉन में 2। आंसर कितना आ गया 2, तो ये मेरा आ गया यहाँ पे 2। अब सेम उसी तरह इसको भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, मैं कर देता लेकिन टाइम वेस्ट होगा और कुछ इसमें समझ नहीं आएगा क्योंकि छोटा ग्राफ है। बाकी मेरी पुरानी वीडियो पढ़िए, सेम चीज़ है, सेम क्वेश्चन है, आप उसमें जाके देखना, आपको आराम से उसके अंदर सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगा, पूरा मतलब ग्राफ्स का, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि आखिर ये जो भी मैंने नंबर्स निकाले हैं ये इसको मैं इस ग्राफ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसका 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के पास ही करेंगे, क्योंकि यहाँ स्पेस की थोड़ी कमी है। तो 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन है जो मेरे को दी गई है क्वेश्चन में। 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर भी आप चीज़ देख रहे हैं कि इक्वेशन हमको दी गई है। जब ये हमको इक्वेशन दी गई है तो अब इसको भी चेक करेंगे हम किस तरीके से। a1 अपॉन a2 कितना आ गया 2 अपॉन 4, तो कितना आ गया 1/2। b1 अपॉन b2 करेंगे माइनस 2 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया 1 अपॉन 2 आ गया। c1 अपॉन c2 करेंगे, ये कितना है -2 अपॉन -5, इससे कट जाएगा तो 2 अपॉन 5। देखो ये बराबर और ये बराबर नहीं आया, सेम यही कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आई होप आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। समझ में आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कर सकूँ। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर लिखा है कि हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द ब्रेथ, ठीक है, इज 36 मीटर। ये मतलब क्वेश्चन की लाइन थोड़ी घुमाने वाली है, तो इसको अच्छे से समझो। इसने बोला है कि हाफ ऑफ द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, बस इतना पढ़ो पहले, मतलब कि जो भी पैरीमीटर का हाफ है, ठीक है, पैरीमीटर का आधा, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन का, वो कितना है 36 है। ठीक है, ये इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, अब ये लिखा है हुज, मतलब अब इसमें ये बोला है जिसके, हुज मतलब ये हमने पढ़ लिया, हुज लेंथ इज मोर देन द विड्थ, मतलब इसमें बोला गया है जिसकी लेंथ हमारी 4 ज्यादा है विड्थ से। ठीक है, ये हमारी अलग इक्वेशन बनेगी, लेकिन इसके अंदर एक ही कंबाइन करके दे दी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, मतलब L इंटू बी हमको उसका निकालना है। देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो हमको कितना दिया गया, हमको दिया गया हाफ पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना है 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी, ये हमने लगाया हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, हाफ, और पेरीमीटर हमने रेक्टेंगल का लिया, ये किसके बराबर, ये है मेरा 36 के बराबर। तो यहाँ से मेरी एक इक्वेशन आएगी, 2 से 2 कट जाएगा, तो L प्लस बी मेरा कितना है 36, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अब इसमें बोला हुज लेंथ 4 मोर देन द विड्थ, जो कि मेरी विड्थ से 4 ज्यादा है। अगर वो 4 ज्यादा है तो अगर L में से मैं माइनस कर दूंगा विड्थ को, तो वो मेरा 4 ज्यादा आना चाहिए। तो ये मेरी होगी इक्वेशन 2। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरा प्लस माइनस आपस में कट जाएगा। ये कितना बचा, ये बचा मेरा 12 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, सॉरी हमने इसको प्लस किया, अगर माइनस करते हैं तो सारे के सारे साइन बदल जाते हैं। ठीक है, मैं इस माइनस के साइन की वजह से गलत हो गया, हमने इसको प्लस किया, क्योंकि देखो ये मैंने प्लस किया ना, तो ये 2l हो गया, प्लस करेंगे आपस में कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, मतलब प्लस माइनस आपस में कट जाएगा। ये कितना बचा, ये बचा मेरा 36 प्लस 4
इज इक्वल टू 40। एल मेरा यही रहेगा, तो 40/2 कितना आ गया 20। तो लेंथ आ गई मेरी 20। अब इस लेंथ की वैल्यू हम कहीं पे भी पुट कर देते हैं, जैसे कि मैं इसमें कर देता हूँ L माइनस बी इज इक्वल टू कितना था 4 था। तो लेंथ कितनी है 20 माइनस बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये देखो 20 है, इधर 4 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर बी प्लस का मतलब माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ गया, बी की वैल्यू आ गई मेरी 16। तो एल मेरा कितना आ गया 20 और ब्रेथ कितना आ गया मेरा 16। अब यहाँ देखो कितना आ रहा है ये 2 × L + B करोगे फिर भी कितना आएगा 20, और ये कितना हो गया 20 और 30 36, 36 दूनी 72, 72 का आधा कितना होता है 36। तो हमारा पेरीमीटर तो हाफ यही आ गया। और देखो लेंथ हमारी 4 ज़्यादा आ रही है विड्थ से, तो हमारी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, मतलब यही दोनों इसके आंसर है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, एक इक्वेशन दी गई है, उसके बिहाफ पे हमें इसका पेयर फॉर्म करना है और बताना है। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन, ये कौन सी कंडीशन होती है, ये होती है जब मेरा A1/A2 होता है बट वो नॉट इक्वल होता है B1/B2 के। तो हमको एक इक्वेशन दी गई है, कोई ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो उसके मैच ही ना करे। तो मैच ना करे कुछ भी लिख दो, 5x लिख देते हैं प्लस 4y लिख दो प्लस 9 लिख दो इज इक्वल टू 0। मैच ही नहीं करेगी ये आपस में, कोई भी इसका नहीं है पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन का जो मतलब होता है वो होता है हमारा A1/A2 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू B1/B2 होता है, बट वो कभी भी इक्वल नहीं होता C1/C2 के। ठीक है, अब हमें शुरू के दो बराबर करने हैं, तो शुरू के दो बराबर करने हैं तो एज इट इज लिख दो। ठीक है, लास्ट का हमको बराबर नहीं करना, तो प्लस में 7 8 9 10 जो भी डाल दो इज इक्वल टू 0। तो ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली हो गई। अब बचा कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमारी होती है सारी की सारी बराबर। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये बराबर होगा। जब बराबर है तो सारी की सारी इक्वेशन को आप ऐसे ही लिख दो, या फिर अगर कुछ अलग लिखना है तो इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, सारी चीजें आपकी बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमको ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 7, ठीक है, इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y इज इक्वल -12y इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द दीज लाइन एंड द x एक्सिस शेयर ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। बेसिकली इसके अंदर भी हमको ग्राफ पे ही रिप्रेजेंट करना है, और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा उसके अंदर बनेगा एक ट्रायंगल, और जो हमारा उसमें ट्रायंगल बनेगा हमको उसके वर्टेक्स बताने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने पुराने वाली वीडियो में करा हुआ है, मैं फिर से वही चीज़ कह रहा हूँ, मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको जाके देखना। बाकी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप सॉल्यूशन देखो किस तरीके से होता है। ठीक है, सबसे पहले x - y + 1 इज इक्वल टू 0, ये हमको दिया हुआ है इक्वेशन। अब हमें क्या रखना है, हमें वैल्यू रखनी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो x - 1 y इज इक्वल टू -1, 1 माइनस में हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम x इज इक्वल टू -1 + y, या फिर मैं y मतलब y - 1 भी लिख सकता हूँ, बात एक ही होती है। तो x इज इक्वल टू y - 1 करते हैं। अब हम इसके अंदर रखेंगे, क्या रखते हैं, कोऑर्डिनेट्स x और y। तो पहले हम क्या रखें, y की वैल्यू में हम रख देते हैं 1। तो x इज इक्वल टू 1 - 1, तो x की वैल्यू आ गई 0, तो ये आ गया 0। अब क्या रखें, अब हम रख देते हैं 2।
अगर मैं x इज इक्वल टू वाई माइनस वन है और इस बार मैं रख देता हूँ 2 माइनस वन, तो वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू आ गई है मेरी 1। तो ये हो गया 1। अब अगला देखते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये दिया। ठीक है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 12 इधर माइनस का इधर प्लस में। इसमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, अगर कॉमन आती तो मैं डिवाइड कर देता, इक्वेशन को छोटी कर लेता। ठीक है, कोशिश करो कि इक्वेशन को छोटा कर दो। 2y 12 माइनस इधर कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, y को हम यही रखेंगे, तो 12 माइनस 3x अपॉन में 2, ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट करना, किसी एक की वैल्यू पुट करना, दूसरे की अपने आप निकल जाएगी। और अब हम इसके अंदर क्या पुट करेंगे? हम इसके अंदर रखेंगे x की वैल्यू, और कुछ ऐसी वैल्यू रखनी जो मेरा 2 से कट सके। इसके अंदर इवन ही हमको वैल्यू रखनी है। तो इवन कैसे आएगा? अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तब मेरे को इवन मिलेगा। तो पहले मैं, अगर मैं यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 1 में कर दूंगा, 12 में से 3 जाएगा, 9 आ जाएगा, 9/2 से काटूंगा तो 4.5 आ जाएगा, जो कि मेरे को पॉइंट में नहीं चाहिए। तो इवन नंबर कब आएगा? जब मैं 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा। तो ये कितना आ गया? 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको करते हैं कि 12 माइनस 3 दूनी 6 अपॉन में 2। यहाँ से मत काट देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर अलग नीचे अलग। पहले इसको सोल्व करो फिर काटना, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस भी आ रहा है। अगर सारा मल्टीप्लाई में होता तो ऊपर नीचे काट देते। ठीक है, कभी यहाँ से काट दो और फिर बोलो कि सर 12 माइनस 3 9 होता है, गलत है वो। ठीक है, 6/2, तो यहाँ कितना आ गया? 3 आ गया, तो वैल्यू आ गई 3। अब हम क्या रखें कि 12 माइनस 3x अपॉन 2 में कौन सी वैल्यू पुट करें? अब हम पुट करते हैं 0, क्योंकि ये प्लस में प्लस माइनस में ना, ये तो मेरा पीछे का हो जाएगा 0। 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0/2, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 0 में करोगे तो 0 ही हो जाएगा, और 12 एज इट इज बचेगा, नीचे 2, ये कितना आ गया? 6। तो ये मेरा आ गया इसका 6। ठीक है, तो यहाँ तो मेरा क्वेश्चन ये होता है खत्म। बाकी अगर आपको देखना है कि ये हमारे ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं किस तरीके से मैंने उसमें सॉल्व किया है, स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर ग्राफ पे मैंने शो किया हुआ है। बाकी मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। जो भी मेरे ट्राइंगल के वर्टिसेस आएंगे वो आएंगे मेरे -1 और 0, 4 और 0 और 2 और 3, ये मेरे इसके वर्टिसेस आएंगे। अगर आप इन दोनों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे, आप एक बार वो वीडियो जाके देखना, उसके अंदर किस तरीके से मैंने उसमें रिप्रेजेंट किया है आपको पता लगेगा और आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।